तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार निवासी रूबी मदनवाल पत्नी राजू मदनवाल ने शुक्रवार को एसपी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें तो पीड़िता ने आरोप लगाया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व बिंद्रा बाजार निवासी विशाल मदनवाल ने अपने भाई की सरकारी नौकरी के लिए उससे आर्थिक मदद के नाम पर रुपए लिए थे, लेकिन समय बीत जाने के बाद जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो विशाल ने उसके साथ गाली गलौज और झगड़ा किया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बता दें कि इसी विवाद को लेकर 30 सितंबर की शाम करीब 6:30 पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री पड़ोस में विशाल मदनवाल की चाची को सूची देने गई थी। तभी विशाल ने बच्ची का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि घबराओ मत, रात में और तमाशा होने वाला है। घटना से सहमी बच्ची ने अपनी मां को सब कुछ बताया। इसके बाद पीड़िता ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विशाल को थाने में ले जाकर उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया, मगर अगले दिन दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर मोबाइल समेत विशाल को छोड़ दिया गया। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि थाने में मौजूद एसएचओ ने उल्टा ही उससे डांट फटकार लगाई और गाली गलौज की। इतना नहीं, उसके पति पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ऐसा उसने आरोप लगाया। आपको बता दें तो उसने बताया कि न्याय न मिलने से व्यथित रूबी मदनवाल ने एसपी आजमगढ़ को पत्र सौंपकर मांग की है कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़िता का कहना है कि उसकी बेटी की इज्जत पर आंच आई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण लग रही है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़िता का? मैडम परिचय बताइए। हाँ सर, मेरा नाम रूबी मदनवाल है और मैं बिंद्रा बाजार की वासी हूँ। मेरा पैसे का मैटर है। थाना कौन सा लगता है? थाना गंभीरपुर सर लगता है। मेरा कौन सा है? तहसील में नगर है। क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय आई है? सर यही है कि मेरा पैसे का मैटर जो था मैंने कोर्ट में किया है और कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा था। उसी पैसे के विवाद को लेकर के 30 तारीख को विशाल मदनवाल नाम है उसका लड़के का, जिसने मेरा पैसा लिया है। विशाल मदनवाल कहाँ के रहने वाले हैं? बिंद्रा बाजार के रहने वाले सर है, और लेकिन वो जौनपुर और बिंद्रा बाजार दोनों यहाँ रहता है। और सर जब उसने मेरा पैसा ले लिया तो बिंद्रा बाजार से चला गया वो सीधे जौनपुर। अच्छा मैडम, किस मामले के लिए पैसा लिए? सर वो अपने भाई के लिए सदर में नौकरी उसका लगना था, इसलिए मुझसे उसने पैसा लिया था और बोला था कि मैंने कुछ दिन में मैं पैसा वापस आपका कर दूंगा। और जब मैं अपना पैसा मांगने के लिए गई तब उसने मुझे गाली देना शुरू किया। आपने कैसे दिया था? कैसे आप? नहीं, मैंने कैश दिया था पैसा। जी, कैश दिया था पैसा। फिर जब मैं अपना पैसा मांगने लगी तो वो मुझे लगा गाली देने। फिर मैं वहाँ पे कोर्ट गई, मैं वहाँ पे केस की और केस के बाद कुछ दिन बीत गए तो वो जौनपुर में ही रहने लगा। मेरा पैसा लेकर के यहाँ चला गया, जौनपुर रहने लगा। फिर उसने वहाँ से आने के बाद 30 अगस्त को विशाल की चाची है, मेरे पड़ोसी है, वहाँ पे विशाल की चाची को काफी प्रताड़ित करता था। तो उनके यहाँ तक कि खाने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो मेरी बच्ची एक दिन सूजी लेकर के उनके घर में गई। अभी 30 तारीख का ही बात है। 30 तारीख को बच्ची मेरी सूजी लेकर के गई और वो मेरी बच्ची का वीडियो बनाने लगा और बोला कि अब रात में कौन वीडियो बनाने लगा? विशाल मदनवाल। अच्छा, विशाल मदनवाल जी, उसकी माँ भी वहीं पे खड़ी थी। विशाल मदनवाल के पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय सत्यप्रकाश मदनवाल जी। और वो मेरे बच्ची का वीडियो बनाने लगा सर। और फिर मैंने जब उससे कहा कि तुम ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हो, मोबाइल लेकर के तुरंत वहां से हट गया। सर मैंने इसका वो कंप्लेन किया 112 पे। पुलिस आई सर, उसको पकड़ करके ले गई और वहां से उसकी मोबाइल जब्त हुई। तो वहां से मेरी बच्ची का 2-3 वीडियो निकला और फिर इसको विशाल को वहां पे कस्टडी में रखा गया और मुझे 9 बजे के करीब बुलाया गया थाने पे। और जब मैं 9 बजे थाने पे पहुंची तो विशाल को छोड़ दिया गया था। विशाल को छोड़ा गया सर। फिर वहां से जो सिपाही थे बोले आप मॉर्निंग में 10 बजे आइए। जब मैं 10 बजे पहुंची तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ और मेरे मोहल्ले के जो भाई पटीदार थे वो लोग पहुंचे। वहां पे विशाल मदनवाल को नहीं बुलाया गया सर। मैं पूरी पानी में मैं भीगती रही, मैं इधर से उधर मैं गई। तब वहाँ के दरोगा वहाँ पे एसओजी थे, वहाँ पे हमारा कंप्लेन लिखने के लिए बोले कि ऐसा है कि जाइए कंप्लेन आप लिखवाइए। और जब मैं कंप्लेन लिखवाने के लिए गई तो उस कंप्लेन में लिखवाया जा रहा है कि आप ये लिखवाइए कि आपके पति के साथ मारपीट हुआ। मैंने कहा किस रीजन को लेकर के मारपीट हुआ? तो आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया? जी सर, मेरे ऊपर पूरा प्रेशर बनाया गया।
और उन्होंने बोला कि आप ये बोलिए कि मेरे पति को लात घूंसे से मारा गया। मैं कही सर ये क्यों आप लिखवा रहे? तो बोल रहे रीजन बाद में लगाया जाएगा। मैं कही रीजन बाद में नहीं, अभी मुझे रीजन बताइए। फिर सर मैंने अपने वकील से बात किया, ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, आजमगढ़ के अधिवक्ता, दीवानी कचहरी में बैठते हैं। सर जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये तो वीडियो को लेकर के मैटर है, इसमें मारपीट कहाँ से आ गई। फिर सर मैं एसओ साहब के पास गई, मैं सर से बोली कि सर ऐसा है कि ये किस लिए किया जा रहा है, ये तो मेरा मैटर नहीं है। तो वो बोले चलो ना बाद में रीजन होगा। तो मैंने कहा कि रीजन क्यों सर बाद में? मैंने सर बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़ के मैंने बात किया। तब वो कह रहे मेज पे हाथ ठोकते हुए माधर चौथ। मैंने कहा गाली आपने मुझे क्यों दिया? बोले गाली मैंने आपको नहीं दिया है। मैं कही आप गाली मुझे दिए। बगल में जो गाली कौन दिया ये? एसओ साहब, अच्छा, गंभीरपुर के थाने साहब बोले, गंभीरपुर के एसओ साहब बोले माधर चौथ। तो मैंने कहा आप मुझे गाली क्यों दिए, गाली आपने मुझे क्यों दिया? तो बगल में बैठे सिपाही ने कहा कि मैडम आपको नहीं गाली दिया। फिर मैं कही मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ, तो गाली इन्होंने किसको दिया? फिर उसके बाद हमको बैठाया गया सामने, दूसरे लोग बैठे थे, अदर पर्सन ने मुझे बुलाया। मैं कही ठीक है आज मेरी सुनवाई नहीं होगी, मैं कप्तान साहब के पास जाऊंगी। तो कह रहे कप्तान क्या कर लेगा, कप्तान से मेरा नौकरी तुम छिनवाओगी? ऐसे सर मुझे बहुत काफी देर तक मुझसे इस तरीके से बात किया गया। और जब मैं वहां से उठ करके आई तब यहाँ पे पता चला कि घर पे आने के बाद कि एसओ साहब ने कहा है कि उसके ऊपर मैं इतना मुकदमा ठोकूंगा कि वो कहीं जाने पाए। जी सर। और उन्होंने उल्टा मेरे पति के ऊपर मुकदमा ठोक दिया कि इसका पति विशाल मोदनवाल की माँ जो 65 वर्ष की है और मेरे पति 42 साल के हैं, उसके साथ छेड़खानी किए हैं सर। जी सर। मतलब आपके पति के ऊपर भी आरोप लगा दिया गया सर। उसी 2 ही दिन में सारी घटनाएं होती हैं, थाने पर ही उसका रेप हो जाता है। आज कब पैसा ले, कितने महीने हो गए आपको? सर महीने क्या साल हो गए, 3 साल का समय होते हो गया है जी। 3 साल पहले पैसा लिया है। एसपी साहब ने कहा है कि एसओ साहब से बात किए हैं एसपी साहब, उनको कुछ वीडियो दिखाया गया है और वो बोले हैं कि जो सत्यता होगी उसी की जांच होगी। आप सीओ साहब से मिले, तो सीओ साहब बैठे नहीं हैं जी। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ सर। मेरी बच्ची का भी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों को यहाँ मार के फेंका जा रहा है, रेप किया जा रहा है। कल को मेरे बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो होने के बाद प्रशासन काम करेगी। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ना बताया जाए, सर कह रहे हैं वीडियो तो खेल खेल में बनता है। वीडियो क्यों खेल खेल में? मेरी बच्ची का वीडियो क्यों बना? उसी दिन आप कोर्ट से आते हो उसी दिन वीडियो बनाते हो, क्यों वीडियो बना रहे हो मेरी बच्ची का? रीजन कुछ होना। एक 13 साल की बच्ची का वीडियो बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये तो खेल खेल में है। कैसा खेल हो रहा है? कोर्ट का मैटर चल रहा है तो मेरी बच्ची का वीडियो, और भी बच्चे खेल में और बच्चों का अदर भी बच्चे खेल रहे हैं, उनका वीडियो बनाया जाए। मेरी बच्ची का अगर कुछ भी कल होता है तो पूरी प्रशासन जिम्मेदारी लेगी। अगर प्रशासन जिम्मेदारी ले रही है तो मैं केस छोड़ती हूँ, और अगर प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगी तो फिर प्रशासन की आप लोग भैया हाथ जोड़ के निवेदन मैं करती हूँ, पूरे प्रशासन जिम्मेदार होगी। आज मैं यहाँ तक पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले भी मैं कई बार गई थाने पे, कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पे जाने में माधर चोर, बहन चोर, औरतों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं लोग। तुम हट जाओगे, नहीं रहोगे वो कह रहे हैं कि क्या बेसिक कि हम लिखे मुकदमा, ये हम कर पुरानी रंजिश थी और वीडियो वाला सरकार है कि हम नहीं दिखाएंगे। आप मारपीट का मुकदमा लिखवाइए ना सर, तो मारपीट क्यों हुआ है ये भी तो पता चल रहा है। उसकी आवश्यकता नहीं, आप लिख दीजिए, हम लिखवा देंगे। वीडियो में क्या है? वीडियो में मेरी बच्ची का वीडियो क्यों बना रहा है? वो कोई अपराध के दायरे में नहीं आ रहा है। दुश्मनी हमारी तो उससे। अरे हमारी बात सुनिए, हाँ, वो अपराध में नहीं है, यौन अपराध में। किसी का वीडियो बनाना या अपराध तो नहीं। लड़की का वीडियो सर क्यों बनाया जा रहा है मैं यही नहीं समझ पा रही। अरे भाई, तो मेरी बच्ची का हमसे रंजिश है तो मेरी बच्ची का वीडियो क्यों बनाया आप जा रहा मुकदमा है? लिखवाना चाह रही कि नहीं? अब इस तरीके से रीजन आप कह रहे हैं कि हम बाद में मारपीट का अपना बनाएंगे। विवाद दिखा के लिखवा दीजिए। मारपीट का क्या रीजन तो कुछ रहना चाहिए। बंदी के आधार पर अब ठीक है, आप नहीं आप लोग लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं तो सर हम ये कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या हम रीजन लगाएंगे। छेड़खानी के क्यों? मेरी बच्ची का वीडियो क्यों? हमसे पुरानी कौन सा बनेगा? पुरानी रंजिश है सर। वीडियो रात में सभी लोग देखे, मेरे बच्ची का वीडियो क्यों बना रहा है? अरे भाई ठीक है, बना रहा है अपने घर। हमसे पूरा कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है सर, उसी को लेकर के वो मेरी बच्ची का बना रहा है। अगर कल को मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो बिंद्रा बाजार की शहर रहने वाले हैं और मेरा पड़ोसी है, कोर्ट में मैटर मेरा चल रहा है। बुला के टाइट कर दें, दोबारा ऐसी हरकत ना करें। यहाँ पे आया था, उसको छोड़ दिया गया।
रात में क्या करें, कस्टोडियल नहीं, करा के जेल जाए? नहीं सर, नहीं, वो हम नहीं करें, मोबाइल कह रहे हैं उसका लिए तो बोले रात सुबह में अगर वो मर जाएगा तो मैं जेल जाऊँ इसके नहीं, लिए? नहीं नहीं सर, हम ये नहीं कर रहे। उसका वीडियो बोले थे 10 बजे जब आप लोग आओगे तो हम देंगे, और उसका अभी पूछ रहे तो कह रहे हैं कि हमके सर है उनको वीडियो दिखा कौन सा दीजिए। वीडियो है? अब यही तो उन्हीं लोग से पूछे, वो मोबाइल डिलीट करा दिया हूँ मैं रात में ही बस रात में ही वीडियो डिलीट करा दिया। वो कोई ऐसा वीडियो नहीं था, कोई अपने घर के सामने वीडियो था ऐसे कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं था। परेशान मत लो, तो पूरा चेक किया गया था। यहाँ के लोग अब समझी नहीं पाएंगे। बच्ची सर पुराना रंजिश है, बच्ची का कोर्ट से आकर मेरे बच्ची का ही वीडियो क्यों बनाया, वो क्या रीज़न है कि मेरे बच्ची का वीडियो बनाया जा रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे ही बढ़ जाते हैं, मत करिए आप लोग। क्या हमारे सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? आप क्या एक मिनट, आप क्या चाहती हैं? आप